नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की। तो यदि हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 5200 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण जी के मुख से एक ऐसी वाणी, एक ऐसा गीत जो कि आज तक हम समझते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको संक्षेप में या विस्तार से अलग अलग तरीके से समझाया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम कहें कि श्रीमद् भागवत गीता तो इसका अर्थ ये होता है कि श्री का अर्थ है बहुत अधिक, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो या समझदारी हो। मद का अर्थ है ज्ञान, भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ है गीत। तो इस सब का अर्थ ये हुआ कि भगवान का वह गीत जो बहुत अधिक ज्ञान से भरा हो, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता। ये एक अंश है महाभारत का। तो आइए इससे पहले हम सुने श्रीमद् भागवत गीता। हम सुनते हैं कर्म सिद्धांत, जो कि हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र की। महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे उनके ऐसे क्या कर्म थे कि जिसकी वजह से कि वह जन्म से अंधे थे और महाभारत युद्ध में उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए थे। तो आइए संक्षेप में सुनते हैं वर्णन। जो धृतराष्ट्र है ये अपने पिछले जन्म में, इनका पिछला जन्म जो था वो भी एक राजा का ही था। तो ये जो राजा थे जब, तो उस वक्त एक ब्राह्मण दंपति थे, यानी कि ब्राह्मण पति पत्नी तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। अब पुराना ज़माना था, तीर्थ यात्रा पे जब कोई जाता था तो उसके जाने का तो पता होता था पर उसके आने का कोई पता नहीं होता था। तब उन्होंने क्या किया कि अपने हंस के जोड़े को, और हंस के जोड़े और हंस के 4 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन्होंने राजा को राजा के संरक्षण में दे दिए और राजा से ये कहा कि कृपया करके हमारे ये 2 हंसों का जोड़ा और इनके चारों छोटे छोटे बच्चे आप रख लीजिए। जब हम वापस आएंगे तीर्थ यात्रा से, तो अगर हम वापस आएंगे तो हम इनको ले लेंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो फिर जो है राजा ने हंसों को तो रख लिया और इधर ये दोनों दंपति चले भी गए। तो कहते हैं कि समय बीता और राजा को कोढ़ हो गया। और जब कोढ़ हो गया तो राजा को किसी ने कहा कि भाई जो हंस होता है उसकी अगर आंखें फुड़वा दी जाएं और उसको भुनवा के खा लिया जाए तो कोढ़ में बहुत राहत मिलती है। तो राजा ने यही किया, क्योंकि उसके तो घर में ही हंस थे। तो उसने दोनों हंसों के जो 4 छोटे बच्चे थे उनकी आंखें फुड़वा दी और जीवित हंसों की आंखें फुड़वाने के बाद उसने उन्हें पका के खा लिया। और फिर जो हंस और हंसनी थे उन्होंने बहुत विलाप किया, क्योंकि उनके चारों ही बच्चे मर गए थे। तो हंस और हंसनी के कहते हैं कि धीरे धीरे करके वो अंडे देते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 100 अंडे दिए थे। पर राजा जब भी कोई अंडा पैदा होता तो राजा उसको पका के और खा लेता। तो धीरे धीरे करके राजा ने तो 100 के 100 ही अंडे खा लिए। हंस हंसनी को इतना विलाप हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो दुख में ही मर गए। और फिर वो दिन आया जब ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस आए। और जब ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और राजमहल में पहुँचे तो उन्होंने राजा जी से कहा कि राजा जी कृपया करके हमारे हंसों का जोड़ा और उनके चारों हंस हमें वापस कर दीजिए, छोटे छोटे चारों हंस। तो राजा ने बोला कि मेरे पास तो कोई हंसों का जोड़ा नहीं है, क्योंकि वो हंसों का जोड़ा तो मर गया था। तो दंपति ने कहा कि पर हम तो आप ही को देकर गए थे। तब किसी ने उन्हें बताया कि जो हंसों का जोड़ा था वह विलाप में मर गया, क्योंकि राजा जी ने उनके 100 अंडे खा लिए थे। तो उन्होंने कहा तो फिर जो हंसों का जोड़ा था उनके 4 छोटे बच्चों का क्या हुआ? तब किसी ने बताया कि अरे राजा को कोढ़ हो गया था। तो राजा ने तो उन चारों की आंखें भी फुड़वा दी और उसके बाद उन चारों को भी खा लिया। इस बार वो दोनों ब्राह्मण दंपति इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने राजमहल में आकर राजा को श्राप दिया कि जिस तरीके से राजा जी आपने हमारे हंसों के जोड़े के 4 छोटे बच्चों की जीवित ही आंखें निकलवा दी, तो आप भी अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। और जिस तरीके से आपने हमारे हंसों के जोड़े के 100 के 100 अंडे खा लिए, उसी तरीके से आपके 100 के 100 बच्चे मारे जाएंगे। तो कहते हैं ना कि श्राप कभी ना कभी फलीभूत होता है।
तो यही राजा अगले जन्म में धृतराष्ट्र, कुरु वंश में धृतराष्ट्र बनकर पैदा हुए और ये जन्म से ही अंधे थे और इनके 100 के 100 बच्चे महाभारत युद्ध भूमि में मारे गए। तो आइए आप सुनते हैं हम संक्षेप में महाभारत का वर्णन। महाभारत का अर्थ है बृहद भारत का इतिहास, अर्थात विशाल भारत का इतिहास, जो कि दो झगड़ते राज परिवार पांडवों और कौरवों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों ही हस्तिनापुर के कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि जो धृतराष्ट्र थे वह पांडु से बड़े थे, पर वह जन्म से अंधे थे, तो इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राज सिंहासन सौंप दिया गया। तो महाराज पांडु का जो विवाह था वह महारानी कुंती से कराया गया और फिर उनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। किंतु महाराज पांडु की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उनके जो 5 पुत्र थे वह बहुत छोटे थे। तब जो उनके ज्येष्ठ भाई थे जिनका कि नाम धृतराष्ट्र था, जो जन्म से अंधे थे, तो उनको जो है राज सिंहासन सौंप दिया गया। और हस्तिनापुर का राज सिंहासन जब राजा धृतराष्ट्र के हाथ आया तो उन्होंने ये कहा कि जब ये 5 पुत्र बड़े हो जाएंगे तो मैं ये सिंहासन छोड़ दूंगा। किंतु जैसे जैसे समय बीता धृतराष्ट्र के अपने भी संतानें हुई। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की 100 संतानें हुई, जिसमें से कि उनको जो दुर्योधन थे वह अति प्रिय थे, बहुत ही प्यारे लगते थे और उनके मन में ये बात आती थी कि मेरा पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। तब जो दुर्योधन थे वह भी अनेक प्रयास करते थे कि वह किस प्रकार से 5 पांडवों की हत्या कर दें या उन्हें किस प्रकार से उत्तराधिकारी बनने ना दें। और तब श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहकर पांडवों ने सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल कर दिया। तो ये श्री कृष्ण जो है ये ऐतिहासिक तौर पर जो महाराज पांडु थे उनकी पत्नी कुंती को अपनी बुआ यानी कि रानी कुंती के श्री कृष्ण भतीजे थे, तो उस हिसाब से वह पांडवों के ममेरे भाई थे। तो 5 पांडवों पर अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात भी अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे पासों के खेल की चुनौती देते हैं। और ये जो खोटे पासों का खेल था इसमें दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं और परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास के लिए भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं, किंतु दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देता है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 पांडवों को कम से कम एक राज्य का तो अधिकार है। तब दुर्योधन कहता है कि मैं तो इन्हें एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता, आप तो गांव की बात कर रहे हैं। तब जब श्री कृष्ण जो है वह दुर्योधन के पास संधि करने के लिए जाते हैं और वह ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का युद्ध न हो जाए, क्योंकि आप पांडवों को उनका ना तो आप राज सिंहासन दे रहे हो ना आप उनको कोई गांव भी दे रहे हो, तो कृपया करके यदि आप कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पर युद्ध हो सकता है। तब जो दुर्योधन है वह कहते हैं कि मैं इस युद्ध को स्वीकारता हूँ और ऐसा कहने के बाद जो है दोनों के बीच में एक महाभारत युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र जो है ये एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इसका वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का महत्व है और उसके लिए ये कहा गया है कि जो कौरव थे यानी कि उनका जो वंश था कुरुओं का, तो उन्होंने भगवान से बहुत ज़्यादा उन्होंने घोर तपस्याएं की थी, तो भगवान से 2 वरदान मांगे थे। तो उनका पहला वर ये था कि जिस क्षेत्र में वह रहते हैं उस क्षेत्र का नाम उन्हीं के नाम के से रखा जाएगा, तो उस क्षेत्र का नाम कुरु रखा गया और उस क्षेत्र में जो देह त्याग करेगा वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो ये जो श्री कृष्ण जी ने इसी जगह का चयन किया था, तो वो जो महाभारत का युद्ध है वह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो ऐसा कहा जाता है
कि जो दुर्योधन था उसके पास तो पूरी सेना थी, और जो अर्जुन है उसके सारथी बनते हैं श्री कृष्ण। तो आइए अब हम यहाँ से सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता। तो जो कौरव थे उनके साथ तो बहुत सारी सेना थी, किंतु इधर अर्जुन के साथ केवल श्री कृष्ण थे। और कहते हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो जो अर्जुन था वो बहुत घबरा गया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उसी के सारे रिश्तेदार खड़े हैं। तो उसे लग रहा था कि वह किस प्रकार से बाण चलाएगा। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन जो है वह मोह में बन गया है। और तब महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल में महर्षि वेदव्यास जी आते हैं और वह कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपको वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर देना चाहता हूँ जिससे कि आप महाभारत युद्ध का हाल यहीं बैठे अपने नेत्रों से देख पाएंगे। तो धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास जी से कहते हैं, यदि आप मुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करना चाहते हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप यह भी जानते हैं कि महाभारत युद्ध का क्या परिणाम होगा। कृपया करके ये बताइए, क्या मेरे पुत्र ये युद्ध जीत जाएंगे? तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि महाराज, आपके पुत्र ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, ये युद्ध तो श्री कृष्ण और अर्जुन ही जीतेंगे। तब महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, तो मुझे इस दिव्य दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया करके मुझे ये वरदान ना दें। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि किंतु मैं तो ये वरदान लेकर ही आया हूँ, तो अब आप बताएं कि मैं ये दिव्य दृष्टि किसको दूँ? तब राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये दिव्य दृष्टि आप मेरे मंत्री संजय को दे दीजिए, तो संजय ही मुझे महाभारत का आंखों देखा हाल यही राज्य में बैठे बैठे बताते रहेंगे। इस पर महर्षि वेदव्यास संजय को वह दृष्टि प्रदान करते हैं कि संजय महाभारत युद्ध का हाल कुछ इस प्रकार बताने लगते हैं कि जैसे कि वह वहीं पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे, और धृतराष्ट्र सुनने लग जाते हैं। और तब धृतराष्ट्र, संजय क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? और संजय, महाराज युद्ध भूमि में कौरव युद्ध सेना के साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं, किंतु यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण जहाँ दूसरी ओर खड़े हैं तो ऐसा मालूम दे रहा है कि अर्जुन कुछ परेशान है। तब राजा धृतराष्ट्र, हे संजय, कृपया मुझे अर्जुन की परेशानी का कारण बताओ। संजय, महाराज, अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने ही भाइयों की हत्या कर दूं, मैं कैसे ये युद्ध लड़ सकता हूँ। मेरा मन इस बात के लिए मुझे परेशान कर रहा है। मैं बिल्कुल भी अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता। मुझसे ये युद्ध ना होगा केशव, मुझसे ये युद्ध ना होगा। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म यज्ञ है। अर्जुन, जिस प्रकार हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आज तुम पांडवों की तरफ से इस युद्ध में खड़े हो और इस समय का धर्म ये कहता है कि तुम्हें समय का कर्तव्य पालन करते हुए इस युद्ध को जीतना है। तो अर्जुन, तीर चलाओ, मत सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, अपितु ये देखो कि सारे ही रिश्तेदार तुम्हारे पे आक्रमण करने के लिए खड़े हैं। वह सब तुम्हें मार देना चाहते हैं, उनके साथ तो कितनी ही सेनाएं हैं और तुम एक हो। सोचो अर्जुन, तुम्हें पांडवों का धर्म और धर्म पर विजय प्राप्त करनी है। अर्जुन, तीर चलाओ। तब धृतराष्ट्र, तो क्या अर्जुन ने तीर चलाया? संजय, नहीं महाराज, अर्जुन तीर नहीं चला पा रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि वह बहुत ही परेशान है। तब श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे पार्थ, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना होगा। तुम युद्ध भूमि पर आए हो, इसलिए तुम्हें रण यज्ञ अर्थात तुम्हें युद्ध ही करना होगा। जब संजय ये बात धृतराष्ट्र को बताता है तो धृतराष्ट्र को गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं, अरे ये कृष्ण की मुरली की तान युद्ध पर ही आकर टूट जाती है। देख रहे हो संजय, अपनी बांसुरी ने कृष्ण ने नया सुर छेड़ा है। ये कोई मानेगा भला कि युद्ध को ये कृष्ण रण यज्ञ कह रहा है। और उधर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ तो है, इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर, तुम मोह से मुक्त होकर सर्व धर्म का पालन करो और युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए यज्ञ रूपी रण करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही सभी लोग स्वीकारते हैं। कहने का अर्थ ये है पार्थ, तो जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपना पथ स्वयं बनाते हैं, जिस प्रकार सूर्य निरंतर कार्य कर रहा है, प्रकृति निरंतर अपना कार्य कर रही है, जो लोग अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को जानते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, संसार केवल उन्हीं के पीछे चलता है। तो इस वक्त तुम्हारा जो कर्तव्य है वह युद्ध है। अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और तीर चलाओ। अर्जुन, ये मत सोचो कि सामने कौन कौन खड़ा है, तुम ये सोचो कि वह अनेक हैं और तुम एक हो। तब संजय, हे महाराज धृतराष्ट्र, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार मन हमें भटका रहा हो और कृष्ण रूपी आत्मा हमें सही मार्ग दिखा रही हो। इस पर धृतराष्ट्र, कृपया मुझे केवल युद्ध का ही हाल बताइए। बताइए संजय कि अब आगे क्या हो रहा है। महाराज, अब अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है कि यह संसार कितने रूपों में विभाजित है। तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि संसार के केवल दो ही रूप हैं, जड़ और चेतन। ऐसा कहकर श्री कृष्ण तो अपना रथ युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच लेकर जा रहे हैं। और ये क्या, उन्होंने सभी सैनिकों को, सबको ही जड़ बना दिया है। यहाँ पर तो सब जड़ हो गए हैं महाराज। मैं देख सकता हूँ कि अब श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। शायद अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। और वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करता है और मेरे बताए कर्म योग को नहीं मानते, वह तो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, कृष्ण के उपदेश को सुनकर और कृष्ण के उपदेश के अनुसार मैं पहले ही कर्मयोग को अपना चुका हूँ। यदि वह कहता है कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, तो मैंने भी तो अपने धर्म का पालन किया है और युद्ध करने की आज्ञा दी है। तो फिर पिता वेद व्यास अपने कर्तव्य करने अर्थात युद्ध करने से रोक क्यों रहे थे? युद्ध के भीषण संहार का दायित्व मुझ पर क्यों रख रहे थे? यह सुनकर संजय कहता है कि क्षमा करें महाराज, यदि मैं इसका उत्तर दे दूं तो आपके मन को मेरा उत्तर नहीं भाएगा। यह सुनकर संजय कहता है कि महाराज, जिसे आप कर्म योग का नाम दे रहे हैं ना, वह वास्तव में निष्काम कर्म योग नहीं था, क्योंकि उसके साथ आपकी आसक्ति जुड़ी हुई थी। आप इस कर्म का फल अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं। आप हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहते हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि वह कर्म योग नहीं था तो फिर क्या था? तो संजय कहता है कि वह एक राजनीतिक कुटिलता थी। और फिर राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, कृपया करके मुझे युद्ध भूमि का हाल बताओ। क्या अभी भी सारे ही कौरव योद्धा सभी जड़ बने हुए हैं? हाँ महाराज, हाँ, अभी भी कौरव और हमारे सारे ही वीर योद्धा जड़ बने हुए हैं। और मैं देख सकता हूँ कि श्री कृष्ण अभी भी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वह तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, शरीर नश्वर है। वह ये कह रहे हैं कि आत्मा तब तक बार बार पृथ्वी पर आती रहती है
जब तक कि वह अपने कार्यों की सिद्धि नहीं कर लेती। तो श्री कृष्ण अर्जुन को आगे ये बता रहे हैं कि वह ही परमात्मा है। श्री कृष्ण तो अपने आप को ईश्वर बता रहे हैं। संजय धैर्य से सुनो कि अर्जुन श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछ रहा है। और तब अर्जुन ने पहला प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, मनुष्यों के बारे में सबसे अधिक क्या अचंभित करता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो वह कहता है कि हे प्रभु, मैं ही क्यों। किंतु जब मनुष्य सुखी और समृद्ध होता है तब उसे ईश्वर की बिल्कुल भी याद नहीं आती। तब वह ईश्वर को इस बात का धन्यवाद नहीं देता कि मैं ही क्यों सुख और समृद्ध हूँ। इस पर अर्जुन दूसरा प्रश्न करता है कि हे केशव, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो। जीवन तो नदी की तरह है। जिस प्रकार नदी बहती रहती है उसी प्रकार जीवन भी चलता रहता है। क्या समय कभी किसी के लिए रुका है? तो यदि तुम जीवन में कहीं ना कहीं ठहर जाओगे, कहीं ना कहीं मोह माया में फंस जाओगे, अपने और परायों के बीच में कहीं ना कहीं रह जाओगे, तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जीवन केवल जियो। अर्जुन तीसरा प्रश्न पूछता है कि हे श्री कृष्ण, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जो समय तुमने बिता लिया, पिछला जीवन जो बीत गया, उसको बिना किसी खेद के सामना करो और वर्तमान में जियो। वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो अर्जुन, और भविष्य का सामना करने के लिए खुद को निडरता से तैयार रखो। तब अर्जुन फिर चौथा प्रश्न करता है कि हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, यदि हम हर समय चिंता करते रहते हैं तो ये चिंता करना हमारी आदत बन जाता है। तुमने सुना होगा कि चिंता चिता समान। इसलिए यदि हम चिंता करते हैं तो चारों ओर से विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं और ये विचार हमारी देह को, हमारे शरीर को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, कभी भी हमें चिंता अपनी आदत नहीं बनानी चाहिए, और जो लोग चिंता करते हैं केवल और केवल वे ही दुखी रहते हैं। तब अर्जुन पांचवा प्रश्न करता है कि हे श्री कृष्ण, मनुष्यों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार हीरे को रगड़े बिना नहीं चमकाया जा सकता और सोने को भी कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता, अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना ही पड़ता है और ये कष्ट भुगतना ही होता है। तो ये कष्ट नहीं अनुभव हुआ ना, इसलिए अनुभव से जीवन सुखद बनता है अर्जुन, ना कि दुखद। तब अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अनुभव काम का होता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं कि मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में पाठ भी पढ़ाता है। अर्जुन फिर छठा प्रश्न करता है, जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं की वजह से हमें ये नहीं समझ आता कि हम किधर जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन अपने आप बीतता चला जाएगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुका ही नहीं। और ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो देह हमें मिली है, ये पंचतत्व की देह तो केवल एक पात्र है। ये हमें कुछ समय के लिए मिली है और हम सब दृष्टा हैं, आत्माएं हैं। तो यदि हम दृष्टा बनकर इस देह से बाहर झांकेंगे तो हमें जीवन आसान दिखेगा, किंतु यदि हम स्वयं देह बन जाएंगे और अपने रिश्तेदारों के बीच में मोह माया में फंस जाएंगे तो ये जीवन बहुत कठिन हो जाएगा और तब हमें कोई राह, कोई दिशा नहीं दिखेगी। अर्जुन सातवां प्रश्न पूछता है कि क्या असफलता ज्यादा दुखी करती है या सही दिशा में जा पाना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, कठिन समय क्या होता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जीवन तो एक अवसर है,
स्वयं को सर्वोत्तम बनाने का उत्तम प्रयास है। इसलिए मनुष्य को प्रतिक्षण चैतन्य रहना चाहिए और अच्छे कार्यों को करना चाहिए। तो जीवन को सोकर खोना नहीं चाहिए। अभी तो हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमसे भगवान कौन से कार्य की सिद्धि कराना चाहते हैं, ये सोचते हुए हमें प्रतिक्षण प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए। हे अर्जुन, जो भी अपने जीवन को स्वयं प्रेरित नहीं करते, जो भी अपना कोई मापदंड तय नहीं करते, केवल और केवल वे ही हर समय उदास रहते हैं। और कठिन समय में भी अपने आप को इसी प्रकार प्रेरित करना चाहिए कि मुझे समय का सदुपयोग करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और तब अर्जुन अंतिम प्रश्न पूछता है, कहता है कि हे श्री कृष्ण, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई ना हो, और विश्वास रखो और भय मुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है। अरे कोई ऐसी समस्या नहीं कि जिसका हल ना खोजा जा सके। तुम मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है और अगर तुम्हें जीना आता है तो तुम सदा ही प्रसन्न रहोगे। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी भी जीव के पैदा होने से पहले ही उसका कर्म निर्धारित होता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि नन्हा शिशु यदि भगवान उसके भी खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं तो फिर मनुष्य खुद अपने सर पर चिंता का बोझ क्यों डाल लेता है? ऐसा सुनते ही अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और हे महाराज धृतराष्ट्र, अब मैं देख सकता हूँ कि अर्जुन को अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और श्री कृष्ण अब उससे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो अपने आसपास कितने सारे सैनिक और तुम्हारे अपने रिश्तेदार, ये सब रिश्तेदार बलपूर्वक तीर उठाकर तैयार खड़े हैं आक्रमण के लिए। हे अर्जुन, तुम भी अपना तीर चलाओ। अर्जुन, सामना करो, तुम युद्ध में हो, ये समय तुम्हें चुनौती दे रहा है और याद रखो कि वीरों को कायरता कभी नहीं भाती है। हे अर्जुन, अपना तीर उठाओ। और महाराज श्री कृष्ण अब अर्जुन को आगे समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हम सब मनुष्य पंचतत्व का एक पात्र है। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे महाराज, पात्र अर्थात? तो कृष्ण कहते हैं कि पात्र अर्थात बर्तन। तो जिस प्रकार जिस बर्तन में हम भोजन खाते हैं वह जूठा हो जाता है तो हम उसे धोते हैं, उसी प्रकार से हम सब मनुष्य पंचतत्व की बनी हुई देह हैं और एक प्रकार का पात्र हैं। धरती, अग्नि, आकाश, जल, वायु जैसे बर्तन में यदि भोजन खाया जाए तो पात्र झूठा हो जाता है, वैसे ही यदि हम प्रति क्षण दुर्भावना से ग्रसित रहे, निंदा चुगली से लिप्त रहे, तो हम अपने जीवन का महत्व खो देते हैं और पशु की भांति केवल खाना पीना और सोना हमारा जीवन बन जाता है। और हे अर्जुन, इस पात्र के अंदर, इस देह के अंदर जो हमारी आत्मा है वह ऊर्जा का स्वरूप है और ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। अर्थात मनुष्य मृत्यु पश्चात दूसरी देह में जन्म कर्मों के अनुसार पहले से ही उसका जन्म निर्धारित है। मृत्यु से पहले तो गर्भ निश्चित हो जाता है जिस योनि में जीव का जन्म होना होता है। इसलिए यदि कोई मनुष्य किसी जीव की हत्या करके मांस भक्षण करता है तो वह मनुष्य योनि से गिर जाता है और उसकी जो आत्मा है वह अपने आत्मा के स्तर से गिरती है और पशु पक्षी कीट पतंगा अथवा वृक्ष अन्न बीज बनकर पैदा होती है। महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन अभी भी बहुत ही धैर्यता से श्री कृष्ण की हर बात को सुन रहा है और श्री कृष्ण से बता रहे हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शेष्यति मारुता। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकती है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा जब तक परमात्मा को पा नहीं लेती वह बार बार इसी संसार में भटकती रहती है। इसलिए हे अर्जुन, मोह माया को त्याग कर तुम बाण चलाओ और ये मत सोचो कि सामने तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, बल्कि तुम ये सोचो कि वह करोड़ों हैं और तुम एक हो। वह यदि तुम उनके रिश्तेदार हो तो वह भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। इस मोह माया से आगे बढ़ो। इस वक्त जो तुम्हारा कर्तव्य है
वह कर्तव्य है कि तुम्हें रण यज्ञ करना है और तुम्हें रण विजय होना है। तो हे अर्जुन, मैं सारथी कृष्ण तुमसे कह रहा हूं कि आगे बढ़ो और शस्त्र चलाओ। और महाराज ऐसा सुनते ही अर्जुन ने एक बाण निकाल लिया है। महाराज ये क्या? अर्जुन ने तो वह बाण जैसे ही मारा, वह बाण तो करोड़ों बाण बन गए हैं। और मैं देख सकता हूँ महाराज कि सामने युद्ध का हाल, बहुत सारे लोग, करोड़ों सैनिक और हाथियों को वह बाण जाकर लग गए हैं। ये हाथी तो घोड़ों पर और सैनिकों के ऊपर बहुत बलपूर्वक चढ़ गए हैं, कुचल रहे हैं महाराज घोड़े, सैनिक। और मैं देख सकता हूँ कि वहां पर बहुत सारे लोग कुचले जा रहे हैं। हे प्रभु, मैं बहुत बुरा हाल देख रहा हूँ युद्ध का। और इस समय श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं संजय, मुझे जल्दी से बताओ। हे प्रभु, श्री कृष्ण ने तो फिर से एक बार सबको जड़ बना दिया है। हे प्रभु, युद्ध का हाल तो फिर वही के वही आ गया, सब सैनिक जड़ बन गए हैं। और श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण तो बहुत विराट हो गए, उन्होंने अपने पूरे शरीर का विस्तार कर लिया है। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल लिया है। प्रभु, मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त श्री कृष्ण के मुंह में सैनिक जो मरे हुए हैं, गले हुए हैं, हाथी, घोड़े, हे प्रभु मैं रक्त देख रहा हूँ। प्रभु मैं वो हाल देख रहा हूँ महाराज धृतराष्ट्र कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता, कि जो दृश्य बाहर है वही दृश्य श्री कृष्ण के मुंह के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। महाराज मैं सोच सकता हूँ कि अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पद्य में पार्थ रूपाणी शतो शत सहस्रशा नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतानि च। अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो, मैं तुम्हें अनेक प्रकार की आकृतियों वाले रंगों को दिखाता हूँ। हे प्रभु, हे महाराज धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने तो अपना विश्व रूप अर्थात संपूर्ण संसार को अपने ही मुख में ब्रह्मांड को दिखा दिया है। हे महाराज धृतराष्ट्र, मेरी अंतरात्मा भी कांप रही है इस दृश्य को देखकर कि जो युद्ध का हाल बाहर है, लहू लुहान सैनिक पड़े हैं, लहू लुहान योद्धा पड़े हैं और हाथियों के द्वारा घोड़े और सैनिक कुचले जा चुके हैं, वे सारे सैनिक और योद्धा श्री कृष्ण के मुंह में, उनके दांतों में दबे पड़े हैं और रक्त उनके मुंह से निकल रहा है। श्री कृष्ण ने अपना जो देह का विस्तार किया है तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही काल बन जाता हूँ और मैं ही भगवान हूँ। और ये देखकर अर्जुन भी कांप रहे हैं। ये देखकर तो अर्जुन ने अपने हाथ भी जोड़ लिए हैं। और अब हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो सिर्फ मैं दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मेरे माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु, अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि प्रभु आप अब कृपया करके वापस अपना ही रूप ले लो। माधव, हे केशव, अपना वापस रूप ले लो। और अब श्री कृष्ण अपने रूप में वापस आ रहे हैं। हे प्रभु, मैंने अभी अभी देखा है महाराज धृतराष्ट्र कि श्री कृष्ण ने अपना विस्तार रूप लिया, वह किस प्रकार से उन्होंने भगवान का रूप दिखाया और जिसमें कि उनके बहुत ही सारे मुख थे, बहुत सारे हाथ, और काल रूपी उन्होंने अपना मुखमंडल खोला और दिखाया कि मैं ही काल बनकर सबको खा जाता हूँ और मैं ही सबको पैदा करता हूँ, मुझसे ये संसार है। हे प्रभु, अब वह वापस अपने रूप में आ गए हैं। और श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मोह माया त्याग कर तीर चलाओ और अब हमें ये युद्ध को विजय करना है और तुम्हें ये दिखाना है कि समय साक्षी होगा महाभारत युद्ध में कि अर्जुन ने अकेले ही इस युद्ध को जीता था। तो ये सुनते ही अर्जुन एक बाण चलाता है और कृष्ण की कृपा से वह बाण फिर से करोड़ों बाण बन जाते हैं। महाराज, अब मैं देख सकता हूँ कि सारे ही योद्धा मारे गए हैं और आपके सारे ही पुत्र भी, 100 के 100 पुत्रों का अंत हो गया है। हे महाराज, युद्ध भूमि लहू लुहान हो गई है, किंतु मैं इसके साथ ये भी देख रहा हूँ कि देवी देवता ऊपर से आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रभु, और अर्जुन पर और श्री कृष्ण पर तो फूलों की वर्षा हो रही है। हे प्रभु, हे संजय, कृपया करके अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ संजय। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण होती है। तो हमने सीखा कि यदि हम समय का सदुपयोग करें तो हमारे जीवन का भी कोई लक्ष्य बन जाएगा। जिस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में आए और उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए हमें ये सिखाया कि हम सब लोग ऊर्जाएं हैं, हम सब लोग आत्माएं हैं, हम सब लोग चैतन्य हैं। तो हमें हमारा जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना जागना नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें भगवान ने किस कार्य के लिए धरती पर भेजा है, हमें उस कार्य की सिद्धि को सोचना चाहिए। हमें निरंतर समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब आत्मा अपने स्तर से गिर जाती है, जब एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा का भक्षण करती है, जिस प्रकार से दुर्योधन ने अपने पिछले जन्म में जो है वो हंस का भक्षण कर लिया था और हंस के अंडों को खाया था, तो किस प्रकार से वो 100 के 100 अंडे उसके 100 बच्चे बन गए और किस प्रकार से दुर्योधन महाराज दुर्योधन होते हुए भी उसका जन्म जो था उसका नाश हो गया। तो हमने सुनी श्रीमद् भगवद गीता। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा आता है और मैं सदा ही ये सोचती हूँ कि श्री हरि मुझे इस बात के लिए क्षमा करें कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो ऐसा हमारे यहाँ करते हैं ना कि उसके मुंह में जो है वो तुलसी दल डाल देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसको एक गीता का अध्याय सुनाया जाए। ज़रा सोचिए कि जो चैतन्य से जड़ बनने जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो पहले जीवित है और जीवित से वो अब मृत शरीर बन जाएगा तो चैतन्य से जड़ हो जाएगा। यदि उस मरते हुए मनुष्य को गीता का एक अध्याय सुनाने से यदि वह भगवत लोक को प्राप्त हो जाता है, वो गौ लोक को, श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, तो क्या यदि हम अपने संपूर्ण जीवन में गीता करें या जब हम चैतन्य हो तब हम गीता पढ़ें, तो क्या हमारा जीवन धन्य नहीं हो जाएगा? तो आइए जागृत अवस्था में गीता पढ़ें और अपने अंतःकरण को संवारें, अपने हृदय को पवित्र करें और अपने मन को श्री कृष्ण को दे दें और आत्मा से श्री कृष्ण का ही नाम लें। श्रीमद् भागवत गीता को हम जितना पढ़ें उतना ही कम है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एक गीत है जिसे कि भगवान ने जब अर्जुन को सुनाया तो आज तक हम जितनी भी बार सुनते हैं तो हमें उसमें हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सभी के उत्तर मिल जाते हैं। तो आप सब लोगों ने बहुत ही धैर्यतापूर्वक मुझे सुना। आप सब लोगों के अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जाओं को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।